हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं और अंतलीला अध्याय 3। आज हमारा 11वां दिवस है। आपने सुना कि किस प्रकार से लखा हीरा को भेजा गया था रामचंद्र खान के द्वारा हरिदास ठाकुर जी गिराने के, लेकिन वो गिरा नहीं पाई, अपितु उसका ही उद्धार हो गया। अब रामचंद्र खान ने जो अपराध किया था हरिदास ठाकुर जी के प्रति, उसका क्या परिणाम हुआ वह आप देखेंगे। सब लोग साथ में बोलते चले जाइए। रामचंद्र खान अपराध बीज कैला, सेई बीज वृक्ष होया आगे ते फलीला। रामचंद्र खान ने वैष्णव अपराध का जो बीज बोया था वही बीज वृक्ष होकर के आगे फलित हुआ। कोई व्यक्ति आज हरिदास ठाकुर प्रपद अनुवाद कर रहे हैं, श्लोक है 144, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए वैश्या को प्रेरित करके रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध के बीज को उगने दिया। बाद में यही बीज एक वृक्ष बन गया और जब यह फला तो रामचंद्र खान ने इसके फल खाए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब वाकई वैष्णव अपराध कब है? जब हम किसी की सेवा में बाधा डालें। कोई भक्ति कर रहा है और उसकी प्रगति हो रही है, उससे जलें हम और फिर उसको परेशान करें, तो यह वैष्णव अपराध है। अब कभी भक्तों के बीच में हल्का मन मुटाव हो गया तो यह वैष्णव अपराध नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं बर्तन साथ में रखते हैं तो भी आवाज़ आती है। मान लो इस बात पर झगड़ा हो रहा है कि गाजर का हलवा बनना है गिरिराज जी के लिए या सूजी का हलवा, इस पर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। या फिर कोई कहे कि हरे कृष्ण मंत्र में राम का मतलब राम है, कोई कहता नहीं राम का मतलब दशरथी राम है, और तीसरा व्यक्ति कहे राम का मतलब परशुराम है, तो इस पर झगड़ा हो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि राम राम मुख से निकल रहा है। मेक सेंस? लेकिन अब अगर हम किसी भक्त की सेवा से जलें कि ये प्रगति क्यों कर रहा है, जैसा कि रामचंद्र खान कर रहे थे, और उसको नीचा लाने का प्रयास करें, तो ये वैष्णव अपराध है। ये मुख्य रूप से वैष्णव अपराध है। तो ये बात रामचंद्र खान ने बीज के रूप में बोया। यहाँ देखिए, बीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीज जमीन में डाल देते तो दिखता नहीं है कुछ ना, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला कि रामचंद्र खान ने कोई हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। कुछ सुनाई पड़ा आप लोगों को? ये पास्ट टाइम बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ध्यान विचार कीजिए बीज क्यों बोल रहे हैं। जगत में इतना मालूम नहीं चला कि रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया है। वैशाही रात में, और उसके बाद फिर 3 रात में हरिदास ठाकुर ने उद्धार कर दिया, उसके बाद वह हो गई। तो कितना लोगों को मालूम चला कि बहुत बड़ा हरिदास ठाकुर जी का पतन तो नहीं करा पाया, और वह है, लेकिन उसका जो अपराध का बीज जो उसने बो दिया था उसका परिणाम उसको मिलने वाला है। तो इसी को बोल रहे हैं, महद अपराधेर फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाइय कही सुन भक्त गण। महद अपराधेर फल, महत मतलब महान साधु, महान साधु के प्रति अपराध का जो फल होता है उसका एक अद्भुत कथन है, अद्भुत कथा है। प्रस्ताव पाइए, प्रसंगवश में ये प्रस्ताव यानी जो प्रस्तुत विषय है, इसको पा करके मैं कह रहा हूँ, सुनो भक्तगण। अब इससे समझ रहे हैं कि ये सब सुनने की क्या ज़रूरत है। व्यक्ति इस प्रकार के वैष्णव अपराध से बचेगा, अपनी दुर्गति से बचेगा। नाम क्या था? रामचंद्र खान, लेकिन बच नहीं पाया। उच्च भक्त के चरणों पर इस अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ है। इन घटनाओं से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं वह सब बतलाऊंगा जो घटित हुआ है। भक्तों से सुनो। सहजय अवैष्णव रामचंद्र खान, हरिदासेर अपराधे हैला असुर समान। ऐसे ही वह सहज वैष्णव अवैष्णव था। सामान्यतः वह अवैष्णव, भगवान में विश्वास नहीं था। नाम क्या था? रामचंद्र खान। रामचंद्र नाम होते हुए भी उसकी वैष्णवता नहीं थी। तो अब एक प्रश्न बनेगा कि भाई, हम तो ये सुनते हैं कि एक नाम वाले को, बोलने वाले को भी वैष्णव कहा जाए, माना जाना चाहिए, लेकिन इसको अवैष्णव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको वैष्णव में श्रद्धा नहीं है, भक्तों में कोई श्रद्धा नहीं है।
भक्तों का अपराध करने जा रहा है। एक वैष्णव किसी दूसरे वैष्णव का अपराध क्यों करेगा, उससे द्वेष क्यों करेगा? बात थोड़ी हिलाने वाली है ना। वैष्णव तो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी होता है और दूसरों के सुख को देख करके सुखी होता है। जहां लिखा है सहज ही अवैष्णव, वो सहज रूप से अवैष्णव था। मतलब ये उसका इस अवैष्णवता के लिए उसे कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, सहज रूप से उसके पास आता था। कुछ गुण लोगों के पास सहज रूप से आते हैं। मतलब कुछ लोग सहज रूप से क्रोधीले होते हैं, उनके लिए उसके लिए प्रयास नहीं करना होता है। कुछ लोग सहज रूप से बुद्धू होते हैं। सहज, अब तोड़िए उसको, सहज जो साथ में जन्म लिया हो वैसा स्वभाव है कि नहीं। सहज वो उसको उसके साथ लेकर ही पैदा हुए, वो पैदा ही अवैष्णव हुए। समझ में आया? आप कहेंगे ऐसे अवैष्णव कैसे पैदा हो सकता है? जैसे शिशुपाल पैदा हुआ था तो गधे की तरह रेक रहा था, तो कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं। दुर्योधन पैदा ही हुआ, नहीं, दुर्योधन गधे की तरह रेखा था और शिशुपाल भी किसी उसको पैदा हुआ नहीं पता, ऐसा नहीं हुआ था। दुर्योधन पैदा हुआ था तो गधे रेखने लगे थे और ये पैदा हुआ था तो गधे से रखने लगा था। पैदा होते ही ये पापी था शिशुपाल। तो सहज ही अवैष्णव, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने से अवैष्णव था, पहले से ही था। उसके बाद क्या हुआ? हरिदास से अपराध हैला असुर समान। हरिदास के अपराध के कारण उसके वो असुर के समान हो गया। अब बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही, जो 7वें स्कंद का विषय है ऊती। ऊती का मतलब वासना। तो प्रहलाद महाराज नारद जी की सेवा करके भगवान की सेवा की ऊती यानी वासना से युक्त हो गए। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने जो जय विजय के रूप में 4 कुमारों का अपराध किया था, इसलिए जगत को भोगने की वासना हो गई। तो ये महाराज समझाते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति भजन कर रहा है और भजन करते करते भोग की वासना जागृत हो गई। दिस कैन बी वन रीज़न कि कोई वैष्णव अपराध ना हो गया हो, नहीं तो भक्ति बहुत समर्थ है। तो अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है तो भोग वासना का निर्माण हो ही जाता है। रामचंद्र खान स्वभावतः अभक्त था। अब हरिदास ठाकुर के चरणों पर अपराध करके वह पूरा आसुरी नास्तिक जैसा बन गया। क्या करने लगा? वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, बहु दिनेर अपराधे पाइल परिणाम। वैष्णव धर्म की निंदा करता था। ये क्या वैष्णव घूमने, क्या नाम है उसका? रामचंद्र खान। वैष्णवों का अपमान करता था और बहुत दिन इस अपराध का परिणाम प्राप्त किया। वैष्णव धर्म की निंदा करने तथा दीर्घकाल तक भक्तों का अपमान करने के कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिला, जो आप देखने वाले हैं। तात्पर्य देखिए, रामचंद्र खान विष्णु तथा वैष्णव के चरणों का बड़ा अपराधी था। जिस तरह ब्राह्मण पिता विश्वश्रवा से उत्पन्न होने पर भी रावण को असुर या राक्षस इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसने भगवान रामचंद्र या विष्णु तथा हनुमान यानी वैष्णव के प्रति अपराध किए थे। उसी तरह रामचंद्र खान भी ऐसा असुर बना क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर तथा अन्यों के प्रति अपराध किए थे। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य ऐसा क्यों लिखा? यद्यपि रावण के पिता विश्वश्रवा थे, ब्राह्मण थे, लेकिन रावण क्या था? राक्षस। उसी तरह ये इसका नाम भले रामचंद्र खान है, लेकिन काम उसके बहुत खराब हैं, इस कारण से उसको असुर ही कहा जा रहा है। कहा जाता है आंख के अंधे नाम नयन सुख। आंख का अंधा है लेकिन नाम क्या रखा है? नयन सुख। तो जिसकी नयन सुख देख करके सुख मिलता है, वो अंधे के नयन को देख करके किसको सुख मिलेगा? ना उसे खुद को सुख मिलेगा ना दूसरे को मिलेगा। अब देखिए, वह नित्यानंद प्रभु जो केवल दृष्टि मात्र से, कटाक्ष मात्र से ब्रह्मा को भी दुर्लभ प्रेम को सबकारा जाचे सभी को देने वाले हैं, उनके प्रति भी वह अपराध कर बैठेगा। इसीलिए अपराधों का विचार करना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष में होता है तो पौर्णमासी से धीरे धीरे करके वह अमावस्या को होते होते बिल्कुल खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मतलब दिखता नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
ऐसे ही जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसे तुरंत नहीं दिखाई देता कि कुछ हुआ है, लेकिन क्रमशः वह देखेगा कि उसका उत्साह भक्ति का समाप्त होने लगता है। और इसके उल्टा भी देख सकते हैं। मान लो किसी वैष्णव की सेवा करी तो तुरंत नहीं लगे कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे करके देखेगा उसका भक्ति का उत्साह, भक्ति की इच्छा बढ़ने लग जाती। तो अब कैसे हम जाने कि हम अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो अगर अपराध नहीं कर रहे हैं तो अंतरंगा शक्ति आपको स्वयं ही उत्साहित करने वाली है। और है ना, भगवान की भक्ति अब उनकी अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो अपराध नहीं कर रहे तो स्वयं उत्साहित होगा, अरे क्लास है, सुनते हैं जा करके। और अगर अपराध कर रहा है तो क्या क्लास जाना, क्या करना, वो करना, छोड़ो ये सब बात। तो वही बात बोलेंगे, मैं फिर वही बोलूँगा, वही बात बोलेंगे वैष्णव। और माया कोई नई बात बोलेगी, माया भी तो वही बात बोलेगी। इसे ब्रिलियंट, ये पता है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सोच के बोलता हूँ, क्लास के समय पॉइंट आ रहा है, बताइए, आपके सामने रख रहा हूँ ना। हम सोचते हैं क्लास में वही बात बताएंगे, तो तुम क्लास नहीं आओगे तो माया कोई नई बात बताएगी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके अलावा पांचवी बात है क्या माया के पास, बताइए। वस्तुतः एक ही बात नहीं बताई जाती, अलग अलग एंगल से अलग अलग बात बोली जाती है। और जो बात जितनी चर्चा करते हैं वो उतना और हृदय में जाती है। समझने का प्रयास कीजिए। एक ही बात जब बार बार सुनते हैं तो वो और गहरी जाती है। ये पापा बाबा बोलते बोलते ही धारणा हो गई ना कि व्यक्ति मेरा बाप है, जबकि क्या गीता में सुना, न जायते मृते वा कदाचित, कभी भी आत्मा का जन्म नहीं होता है। लेकिन देखिए हम सभी में चित्त में बात आरूढ़ है ना कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी हैं। सुन सुन करके हो रहा है कि बात बारंबार ये बुलवाया गया कि नहीं, पापा 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 पापा, बेटा तुम लोग ये नहीं करोगे तो मर जाओगे, ये हो जाएगा, बार बार बोल बोल करके वो दिमाग में ठस बात बन रही कि नहीं बात। झूठ को आवृत्ति करके ऐसा लगता है कि वो सहज सच हो, यह आवृत्ति का प्रभाव है। मेक सेंस? आई एम सेइंग मेक सेंस मीन्स आपको लोग को मतलब संगत लगती है बात, ये कहने का अर्थ है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई सेंस नहीं है, कहने का अर्थ है कि क्या ये बात संगत लगती है, कोई विरोध तो नहीं है, ये कहने के बाद। तो अब वह नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करेगा। हमको तो बोला नित्यानंद प्रभु मिल क्यों नहीं जाए, मिल जाए कहीं, इनके चरणों में लिपट जाए, हम बहुत पापी है, आपका आप उद्धार कीजिए, तो खाली देख करके कृष्ण प्रेम दे देंगे। लेकिन ये नलायक अपराध करेगा। नित्यानंद गोसाई गौड़े जब आईला, प्रेम प्रचारिते तबे भ्रमिते लागिला। नित्यानंद गोसाई जब गौड़ यानी कि बंगाल में आए, जबे आईला प्रेम प्रचारिते तबे, प्रेम का प्रचार कर रहे थे, प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके कीर्तन में अब 3-3 महीने तक छोटा बच्चा बाथरूम नहीं जाता था, खाता नहीं था, पेड़ उखाड़ लेता था, ऐसा वो अद्भुत प्रचार कर रहे थे। ऐसा कीर्तन कर सके तो कितना अच्छा होगा ना। बस गए और लोगों को प्रेम दे दिया सीधे। तबे भ्रमित लागिला, और वो भ्रमण कर रहे थे इस प्रकार से। प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। तो 2 कार्य करने के लिए अवधूत नित्यानंद भ्रमण कर रहे थे। क्या? प्रेम प्रचारण, जो निरपराधिक लोग हैं उनको प्रेम दे रहे थे, और पाषंड दलन, जो नास्तिक है उनका दलन करने के लिए। जैसे हम पहले सुना चुके हैं, वो 10 डकैतों को दलन किए थे, और अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे पाषंड का दलन करने वाले हैं। भगवद गीता में कहा गया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण 2 कारणों से प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, भक्तों का उद्धार करने तथा अभक्तों का विनाश करने। उनके भक्तों के भी उसी तरह के 2 कार्य होते हैं, कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना तथा सभी प्रकार के नास्तिक असुरों को परास्त करना। और यह परास्त करने का कार्य हम लोग तलवार ढाल से नहीं करते हैं, अपितु वाणी के द्वारा करते हैं। मेक सेंस? तो और वाणी, हमें अपने मन से कुछ नहीं सोचना होता है, जो परंपरा का ज्ञान है वो दिया जाता है, तो अपने आप ही 2 कार्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना तथा सभी प्रकार के नास्तिक असुरों को परास्त करना। ये है भक्तों के 2 कार्य। तीसरा कार्य क्या है? कुछ नहीं।
इस कार्य के पीछे सारे कार्य हैं। कौन से 2 कार्य? भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना तथा सभी प्रकार के नास्तिक असुरों को परास्त करना। और इसमें बहुत, उसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। मान लो कोई नास्तिक है, एकदम प्रवचन में नहीं आएगा तो क्या प्रसाद भी नहीं खाएगा? हलवा किसको पसंद नहीं, वो भी गाजर का बढ़िया हलवा, जैसे आज सुबह हम लोग को प्राप्त हुआ। सोर्स नहीं बता रहे, सोर्स बताएंगे तो सोर्स पे अटैक हो जाएगा, लेकिन कहाँ से मिला इनको? देखिए, आप लोग बहुत सिंपल समझते हो बात को। प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्ट्स इज अ किचन मूवमेंट। आपको बताए? और आपको ये भी पता है कि जर्मनी जब रशिया से युद्ध करने गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में, हारा कैसे था पता है? उन्होंने कहा आओ, कुछ बोले नहीं, सारे रास्ता खोल दिए, झगड़ा ही नहीं किया, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। अंदर आते गए और जाड़ा आने लगा और इतने पीछे से उन्हें सप्लाई काट दी, भूखे मार दिया। लड़ोगे तो तुम लड़ोगे तो बाद में, भूखा ही मार दिया उन लोग को। तो भगवान, आपने सुना ना, भगवान का प्रसाद पा करके ही व्यक्ति जाइए में आपकी माया को हम जीत लेते हैं, उद्धव जी कहते हैं। तो प्रसाद वितरण करना बहुत बड़ा प्रचार है। लोगों की जब स्वीकृति आएगी तब जा कर के वो भगवान की भक्ति में जमेंगे। बहुत से लोग तो कुछ नहीं, खाली प्रसाद ही खाते रहते हैं, खाते 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 फिर वो डिवोटी बन जाते। ये सब शास्त्र के वचन है। तो व्यक्ति अलग अलग तरह से इसमें सहयोग कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। क्या 2 कार्य हैं भक्तों के? केवल प्रसाद खाना, उसके बाद डकार लेते रहना डंग डंग नहीं, हाँ डकार, हमारी डकार में क्या आना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे खाएंगा अन्न वैसे ही होगी डकार। तो अगर हरे कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो मुख से डकार में हरे कृष्ण आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हरे कृष्ण ऐसे करके होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सिंपल है। वो व्यक्ति नास्तिक क्यों है? उसके मन में पाप बना है, समझना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा उसके हृदय में भरी हुई है, तो उसको नष्ट कीजिए भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा, जैसे कि आप अभी देखे हरिदास ठाकुर जी ने किया था। और सिद्धांत भी बोलना, ये आप बहुत अच्छे से चैतन्य चरितामृत से देखेंगे। यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु आते हैं बड़ी नम्रता से, उनके जहाँ उनका पाँव धुलने का स्थान में आके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, गोसाई क्या दिक्कत है आपको, क्या कठिनाई, के मन में कोई दुख है आपके, जो आप एकदम जहाँ पाँव धुलते हैं वहाँ जाके बैठ गए? तो क्या वो कहते हैं, नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ ऐसे। फिर आगे जाके उनसे वो बोलते हैं, नहीं आप हमारे पास आइए। उनका तेज बहुत प्रकाशित होता है महाप्रभु का, ये लोग तेज से बहुत आकर्षित होते हैं। तो उसके आगे बात होती है, करते करते फिर वो बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर महाप्रभु उनको पूरा परास्त कर देते हैं शास्त्र में। तो भक्तों को हर प्रकार से, जो लोग प्रचारक हैं स्पेशली, उन लोगों को समर्थ होना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करना और भक्ति के संप्रदाय का प्रचार करना। नहीं, भक्ति के संप्रदाय का प्रचार करना है वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करके, और नास्तिकों को परास्त करना। और वास्तवतः नास्तिकों को परास्त करने का तरीका यह है कि उनको उन्हीं के मत में हरा दीजिए, क्योंकि उनके मत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन तरीका है, धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखना आप, हमको प्रभु जी बता रहे थे कि जब हम यहाँ पर प्रवचन सुन रहे होते हैं और अकस्मात क्लास में उनकी वो मुख से वो निकल गया जो यहाँ पे सुना था। ये कई बार होगा, देखेंगे। जो सुना रहता है वो आपके सिस्टम में जाता है, वो एक तरह से बाण है जो आपके तर्कश में इकट्ठा हो रहा है, और सुनते 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 जब आप बोलेंगे तो सीधे वो आपके मुख से निकलेगा। जो व्यक्ति अच्छे से सुनता है वही व्यक्ति ठीक से बोल पाता है। ये आप लोगों ने अनुभव किया कि जो पढ़ा रहता है उतना याद नहीं रहता है, लेकिन जो सुना रहता है वो बहुत याद रहता है। ये आपने अनुभव किया है। ये है भी सिद्धांत इस प्रकार का। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का इस तरह पालन कर रहे थे। जो लोग नित्यानंद प्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करते हैं वे वैसा ही कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का जो लेक्चर मैं सुन रहा हूँ उसका बात सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। जो व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करता है वो भगवान है। अ पर्सन हु प्रीचेस द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम इज गॉड। मैं लेक्चर भेज सकता हूँ इंग्लिश में आपको, 3.27 पे सुन रहा हूँ। सरप्राइजिंग ना। तो फिर व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आर यू गॉड? कहते नो आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, बट यू मस्ट सी लाइक दैट आई एम वेरी डियर टू गॉड एंड दैट्स व्हाई आई एम गॉड।
उसका अर्थ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है लेकिन उसका पिता बहुत समर्थ है, तब आप उसमें उस बच्चे को छूने का साहस नहीं कर सकते हैं, वो जान से मार दिया जाएगा, बोलेंगे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की माँ को मतलब कोई मैं कुछ कर दूं ना, नहीं 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 नहीं, उनके पास वैसे फिजिकली कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर धुआं उड़ा देंगे आपका। और दूसरा जानते हैं कि अगर मान लीजिए राजा है या उसके बेटे को खुश कर दिया तो राजा आपको माला माल कर देगा। मेक सेंस टू यू? एनीवन, एनीवन का मतलब क्या होता है? चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति हरिनाम का प्रचार कर रहा है तो इज एज गुड एज गॉड। साक्षात हरि बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। दिस इज अमेजिंग। आप लोगों को उत्साह नहीं आ रहा है सब सुन करके? हमको तो बड़ा तो मतलब पूरा खून मतलब उत्साह से खोल जाता है, वाह। और इसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है कि कितने लोगों को कर रहा है, वो तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहा है। लेकिन आप देखिए ना, हरिदास ठाकुर जी की महिमा एक वैश्य के उद्धार से हुई कि नहीं? एक वैश्य का उद्धार कर दिया और उनका पूरे विश्व में महिमा फैल गई। तो हम तो सोचते जब तक 10,000 लोगों का प्रचार नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। देखिए, प्रचार का फायदा यह है कि वो भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्नशील होने लग जाए। ये हुआ आपका प्रचार। असली प्रचार तो यह हुआ कि उसने कमर कस ली, उस जिसको भी आपने प्रचार किया कि मुझे भगवान के पास वापस जाना है। वो एक जने पहुंचे चाहे कहीं पहुंचे, लेकिन उसने संकल्प ऐसे ले लिया कि मुझे भगवान के पास जाना है। देन यू हैव एक्चुअली प्रीच्ड। एक व्यक्ति मेरे को बोले, वो अपने भागवत कथा का फोटो दिखा रहे थे, खुद बोल रहे हैं भीड़ अच्छी इकट्ठी हुई ना। हमने कहा भीड़ इकट्ठी कर रहे थे आप? क्या कोई साइंटिस्ट भीड़ इकट्ठी करने के लिए पीएचडी कराता है? We want people who want to go back to Godhead. और मैं बहुत खुश हूं कि इसका प्रमाण क्या है। जो रोज भजन कर रहा है वो भगवान के पास जाना चाहता है। अनुदिनम आदरपूर्वक, स्पष्ट दिख रहा है। लोग वीडियो ऑन करके बैठ करके सुन रहे हैं। आदर नहीं होता तो क्यों करते बताइए? जूम वाले तो मतलब परमहंस मानता हूं मैं, क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं रोज। और जो सामने वाले हैं उनके तो चरणों को आप लोग थोड़ी धूल छोड़ के चले जाएंगे, उनके साथ माथे पे रख लेंगे। इतना दूर से चल करके आते हैं बेचारे, बारिश में भी आ जाते हैं। दिस इज ट्रूली अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। साक्षात हरित्वेना का गुण किसके पास है? जो कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहा है या कर रही है। और यही मेरी ओपन सीक्रेट पॉलिसी है कि लोग एक एक व्यक्ति को इतना ट्रेन कर दो कि वह कृष्ण भावना का प्रचार कर सके। ये मेरी इच्छा है। बड़ा मतलब और कोई गोल नहीं है जीवन में, और सारे गोल भगवान की कृपा से गोल हो जाए तो अच्छा रहे। आई वॉन्ट टू इन्फ्यूज़। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की तात्पर्य सुनिए समझिए। और जब करेंगे तो आपके पास अपने आप ये शक्ति आ जाएगी कि लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कृष्ण भावना के द्वारा। जितना हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतना ही हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। अच्छा, इसका कारण भी पता है क्यों है? क्योंकि जितना श्रद्धा होगी आपकी बढ़ेगी उतना आपको अनुभव प्राप्त होगा, और जितना अनुभव प्राप्त होगा उतना श्रद्धा और बढ़ जाएगी। पता है, मैं क्लियर में से छुपा के नहीं बोल पाता। अच्छा, हमने एंजल थेरेपी सीखी, तो कोई मुझसे बोलता है कि मुझे ठीक करो तो मैं करता हूँ, क्योंकि इससे वो जब ठीक हो जाता है तो उससे खुद ही मेरा विश्वास बढ़ जाता है। एक व्यक्ति बोल रहे थे मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ट्रीटमेंट किया, वो कह रहे मैं 5 माला कर दी अभी। तो मेरा अपना विश्वास बढ़ता है कि नहीं? आप इसे कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ अ डॉक्टर। आप लोग समझ रहे होंगे ना आप लोग? डॉक्टर की प्रैक्टिस अनुभव बहुत ज़्यादा है, यानी कि अब उसका मतलब समझ रहे, वो देखेगा, उसकी नब्ज देखेगा, उसको कौन सी दवा देनी उसमें एक्सपर्ट होगा, और वो थ्योरी से नहीं आ सकता। इज इट नॉट? वो अभ्यास से आता है। तो अब कहेंगे कैसे कैसे प्रचार करना है। देखो, पहली बात ये कि आज बहुत अच्छी बात हिरण प्रभु बोल रहे थे, आपका नाम ले लेता हूँ, आप लोग तो अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं कि भाई कैसे अपना प्रचार करना है। तो उन्होंने बोला कि भगवान देखते हैं कि कितना भक्त हमारी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, हमारा लड़का इतना मेहनत कर रहा है तो ठीक है, कुछ लोगों को भेज देते हैं प्रचारित होने के लिए। दिस इज वेरी नाइस लिटिल कृष्णा। आप मेहनत कर रहे थे ना, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ये करना वो करना, तो फिर भेजा ना कुछ लोगों को।
और ये लिटिल कृष्णा इज नॉट लिटिल, लिटिल कृष्णा, दिस इज नॉट लिटिल दैट यू आर प्रीचिंग हरे कृष्णा। ये सामान्य बात नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कितना सुंदर बात बोलते हैं, ये सामान्य बात नहीं है कि किसी के जीव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये टकरा रहा है। इसीलिए परेशानी आती है प्रचारकों को। ये कार्य बहुत अद्भुत कर रहे हैं। हमारे दिमाग में एक लाइन घुस जाती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, वो व्यक्ति गॉड ही है, गॉड है। प्रभुपाद बोले भगवान को अति प्रिय है जो हरि नाम का प्रचार कर रहा है। कितने लोगों ने यहाँ पे एक व्यक्ति को हरि नाम दिया है? कम से कम कितने भगवान यहाँ पे देख लें जरा। ओके, आपने किसी को नहीं दिया? हाथ करो, ठीक है। यहाँ कितने गॉड है? 4 ही गॉड हैं यहाँ पे ओनली। ओके, और लोग भी हैं। यू मस्ट मरने से पहले कम से कम एक जगह एक व्यक्ति को जरूर हरि नाम दे के जाइए। गुड, मैनी गॉड्स आर देते, हम भगवान को ब्रह्म को ज्ञान दे रहा है। ठीक है, ओके। भक्तों की 2 श्रेणियां हैं, एक गोष्ठानंदी कहलाती हैं और दूसरी भजनानंदी। तो जो भक्त प्रचार नहीं करता किंतु भक्ति कार्यों में सदा लगा रहता है वह भजनानंदी कहलाता है। जबकि भक्ति में कुशल होने के साथ ही जो भक्ति संप्रदाय का प्रचार भी करता है और सभी प्रकार के नास्तिकों को परास्त करता है वह गोष्ठानंदी कहलाता है। प्रभुपाद यह नहीं कर रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन है नहीं है, लेकिन आगे भी बातें आ गई। देखिए परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छा कहे, बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस, बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस, बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस। समझ में आया? स्वयं की साधना अभ्यास अच्छा हो कि हम उससे ऊर्जान्वित हों, अनुभव प्राप्त करें भक्ति के सुख का और फिर दूसरों को भी दें। इट वर्क्स वेरी नाइस फॉर मी, एटलीस्ट मैंने अनुभव किया है कि जो चीज़ें मेरे को हिट करती हैं, मेरे को अनुभव होती हैं, वो मैं बोलता हूँ लोगों को तो एकदम उनको हिट करती है, क्योंकि मैं अनुभूत बात बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी विषय में हो। समझ में आ रहा है आपको? मैं कुछ बहुत सारी बातें तो मैं आप ओपनली पब्लिक में नहीं कहूँगा, लेकिन ये एकदम है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आज ही रमाकांत प्रभु का फ़ोन आया था, पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो मेरे बगल में बैठे हुए थे और प्रसाद बट रहा था, तो उनको राजमा बिल्कुल पसंद नहीं, कहते राजमा नहीं खाऊंगा मैं, मुझे वैसे राजमा बहुत पसंद है। तो राजमा जो भी बना था, जैसा भी बना था, आ गया तो मैं अच्छा बना था वैसे, तो राजमा ग्रहण करना शुरू किया। मैं उनको कोई प्रीचिंग नहीं किया। वाह, अरे बहुत बढ़िया बना है, वाह बहुत, और लेना भाई, और लेना, थोड़ा और राजमा देना, अरे भैया थोड़ा प्रभु जी और थोड़ा दीजिए, राइस दीजिए। ओह, तो बस उनको कोई प्रीचिंग नहीं किया मैं। उनको कोई प्रीचिंग नहीं किया। हाँ, ये बहुत अच्छा बना, सुन करके थोड़ा राजमा देना। समझ आ गया? हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। दुनिया में लोग कितना हो पैसे वाले हो, दुखी है। मैं पूछ रहा था अपने केशव सखा प्रभु को, घर में तो इतने शांति से प्रसाद नहीं लेते ना, खुशी खुशी है, गलत तो नहीं कह रहे ना, आराम से भक्त लोग बैठे कीर्तन कर प्रसाद पा रहे हैं, उसके बाद कीर्तन करने गए। यू कैन नॉट गेट दिस बाय मनी, इज इट नॉट? यू जस्ट कैन नॉट गेट दिस बाय मनी। मोस्टली गृहस्थ जीवन बहुत बोरिंग होता है। आप में भी जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो देखे होंगे, सोच ही रहे होंगे कि भाई अभी कथा वथा यहाँ से प्रसारित नहीं हो रही थी, तो उसमें आप पूरा बोर हो रहे होते हैं कि नहीं? यस। और जो मैं नहीं कह सकता कि अब सबके शरीर में सब कोई रोग नहीं होगा, लेकिन कथा सुनते तो कम से कम उस समय तक तो ये मोह और ये परेशानियां वो दूर हो जाती। उसके बाद सो जाइए, फिर उसका सुबह जब कीजिए। आप लोग रियली जो हमारे संग साथ में चल रहे हैं, जो मेरे संग चल रहे हैं, इन द सेंस कि हमारे संग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, फिर गीता क्लास में आते हैं, फिर भागवत क्लास में आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जीवन में दुख आने से पहले सुख आने लगते हैं कि नहीं? इससे पहले कोई दुख आए, भागवत कथा जाती है, फिर हम सो जाते हैं, और फिर सुबह उठते हैं तो फिर जब हो जाता है, फिर सुख मिल जाता है। उसका दुख आए उससे पहले गीता क्लास आती है, फिर थोड़ा भी रेस्ट किया, कुछ काम किया, फिर भागवत क्लास आती है। तो देखिए दुख आने का मौका नहीं मिल रहा। और यही भागवत बोलती है, साया प्रातः गृण भक्त्या दुखग्रामा विमुच्यते। साया और प्रातः काल भगवान की कथा को सुनने वाले व्यक्ति का सारे दुख समूह पूरा नष्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल देख लीजिए। अब ये मैंने जो बात बोली है, क्या मैंने अनुभव नहीं कर रहा हूँ? बताओ, ये हिट कर रही कि नहीं कर रही है आप लोगों को? किसी को भी हिट करेगी?
क्योंकि हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो भागवत में बोला है वह है, आप देख रहे हो यहाँ होते हुए। मन प्रसन्न है, चिंता नहीं है। और कल मैं आप लोग का अभ्यास कराऊं भगवान, नहीं करना नहीं है, लेकिन मान लो कहें कि कुछ टेंशन की बात करने लग जाए शाम को, ओह अब देखो सुबह तक बहुत टेंशन हो जाएगी। तो प्रचार तभी व्यक्ति कर पाएगा जो भजन करे बढ़िया से। बढ़िया का मतलब 16 माला तो जब अच्छे से करने का प्रयास करे, 16 माला करे, 4 नियमों का पालन करेगा, अपने आप ही आप देखेंगे। मैं इसको बहुत रिलेट कर रहा हूँ, और ये शब्द है वेदांत सूत्र का, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। जो आध्यात्मिक कर्म है उनको व्यक्ति करता रहता है तो वो स्वयं प्रकाशित करते चले जाते हैं। और यही वेद का वाक्य है, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं प्रकाशक है, इसलिए बस उसकी महिमा ना भी जाने, लेकिन वो बार बार बोलता रहेगा तो नाम अपनी महिमा स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित कर देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग अच्छे से जप करते हैं उनको बड़े वो सहज रूप से उनकी नाम में श्रद्धा होती है, क्योंकि अनुभव प्राप्त होता है। इज इट ओके? यही इसीलिए प्रभुपाद कहते, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। सब कुछ प्रकाशित होता चला जाएगा इस सिंपल प्रोसेस से। हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, हरे कृष्ण मंत्र सुनिए। तो इस प्रकार से हम गोष्ठ्यानंदी हो जाएंगे। गोष्ठ्यानंदी समझ रहे हैं? जैसे यहाँ एक गोष्ठी बनी है, तो गोष्ठी में आकर के उनको आनंद हो रहा है। ये नहीं कि अब चुप चुप पढ़ लिया चैतन्य चरितामृत, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 3-4 घंटा पढ़ रहे हैं। लेकिन अब बताओ, गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पे 66, मतलब मेरे को इंक्लूड कर दिए, 66 प्लस 16 कितने हो गए? 82। तो 24 घंटे में 82 घंटे पढ़ सकते हैं आप। क्या 24 घंटे में 82 घंटे पढ़ सकते हैं? और मैं रोज पढ़ रहा हूँ। मेरा 1 घंटा लगा और आप लोग का भी 1 घंटा खराब करवाया मैंने है कि नहीं? तो सब लोग का सामूहिक घंटे मुझे मिल गए कि नहीं? दिस इज गोष्ठ्यानंदी। जो कुछ करता है, जो प्रेरणा देता है और सहायता करता है, उसको बराबर लाभ मिलता है। इसीलिए मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ाता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ज़्यादा पढ़ने की बजाय ज़्यादा पढ़ाते। और ये प्रभुपाद जी के शब्द है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, भक्तों संग जो प्रीचिंग कर रहे हो वही तुम्हारी पढ़ाई हो गई। और आप लोग मानते हैं कि कुछ 1-2 पॉइंट भी आपके पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं? और नहीं तो पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, और उसके बाद लाल वही को वही डाक के 3 पात रहता है। वी मस्ट हैव एवरीथिंग, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं। इसका ये देखिए कि क्या हम कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं, देन यू आर रियल गोष्ठ्यानंदी। तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो ये सब बात नहीं आएंगी। सर्वज्ञ नित्यानंद आइला तार घरे, आसिया वसीला दुर्गा मंडप ऊपरे। सर्वज्ञ नित्यानंद क्या मतलब है बताइए? नित्यानंद प्रभु सब कुछ जानने वाले हैं। आइला तार घरे, दिस ब्यूटिफुल लाइन। नित्यानंद प्रभु जान रहे हैं कि ये वैष्णवों का द्रोही है, ये हमारा अपमान करेगा, फिर भी एक चांस देने के लिए आए उसके घर कि किसी तरह ये सेवा कर दे तो उनका इसका उद्धार हो जाए। आसिया वसीला दुर्गा मंडप ऊपर है। दुर्गा मंडप एक बाहर का स्थान होता है बंगाल में, इज इट नॉट समथिंग लाइक दैट? बाहर का रहता है, वहाँ पे आकर के बैठे। धनी हिंदू भद्रजन अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा के लिए दुर्गा मंडप बनवाते थे। इस तरह प्रतिवर्ष वे अश्विन मास में देवी पूजा करते थे। रामचंद्र खान के घर में भी ऐसा ही दुर्गा मंडप था। अनेक लोक जन संगे अंगन भरीला, भीतर हैते रामचंद्र सेवक पाठाइल। अनेक लोक जन संगे आंगन भरिला। नित्यानंद प्रभु के संग बहुत सारे उनके पार्षद थे, उस कारण से वो आंगन भर गया। भीतर हैते रामचंद्र सेवक पठाइला। भीतर से, इसे हैते का मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड। तो भीतर हैते मतलब अंदर से रामचंद्र ने सेवक को भेजा। रामचंद्र स्वयं नित्यानंद प्रभु को रिसीव नहीं आया। अब आप देख रहे हैं कि यह पाषंड की हाईएस्ट लिमिट हो गई। देखिए, ये चित्त की स्थिति का बड़ा प्रभाव होता है।
चित्त दूषित है तो नित्यानंद प्रभु आंगन में आकर के बैठे हैं अपने 12 गोपालों के संग, जो एक थप्पड़ मार देंगे तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। थप्पड़ छोड़ दीजिए, खाली वैसे देख लेंगे अनुकूल दृष्टि से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। गधा कहीं का क्या कर रहा है देखिए, है ना। हम आपको थोड़ा डराने के लिए बोल रहे हैं। नाम उच्चारण कर रहा है लेकिन अपराधों को अवॉइड नहीं कर रहा है, जानबूझ करके अपराध कर रहा है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं व्यक्ति कि तो उसके हृदय में इल्यूजन आता है, दिख रहा है ना। केस स्टडी आप कहते हो चतुर्थ में महत्वपूर्ण नहीं है। रामचंद्र खान को कम से कम दिन में 2 या 3 बार तो बोलता होगा ना, रामचंद्र रामचंद्र मेरा नाम है। और इसका नित्यानंद प्रभु से ही विद्वेष हो रहा है, उनके पार्षदों से। अरे गोलोक के पार्षद हैं वो, उनसे विद्वेष कर रहा है। सी तात्पर्य, उन दिनों और आज भी सम्मानित व्यक्तियों के महल समान मकान विशेषतः बंगाल के गांवों में 2 भागों में बटे होते थे। भीतरी भाग विशेष रूप से परिवार के लिए होता था, जहां स्त्रियां पर्दे में रहती थीं। यह भाग भीतर बाड़ी कहलाता था। अंदर वाला बाड़ी, वहाँ पे घर कहते हैं। बंगला में बाड़ी को, घर को बाड़ी कहा जाता है। अमी बाड़ी जाबो, मैं अपनी बाड़ी जा रहा हूँ। बाड़ी मतलब घर जा रहा हूँ, तो भीतर बाड़ी मतलब भीतर वाला घर कहलाता था। ये मैंने कानपुर में देखा था। आपने, हमारे दादी के पुश्तैनी मकान में 2 सेक्शन थे। मतलब अंदर माता जी का घर सेक्शन हुआ करता था, बाहर प्रभु जी लोग, बाहर के लोग आते थे, बाहर ही मिलते थे, ऐसा रहता था। बहुत पुरानी बातें, मतलब तो कहाँ होता है। बाहरी भाग या बहरी बाड़ी में सम्मानित व्यक्ति आगंतुकों का सत्कार करते थे और अपना कार्यालय रखते थे। समझ में आ गया ना। 2 सेक्शन घर के हैं। दुर्गा मंडप बहिर्बाड़ी का ही अंग होता था। इस तरह जब नित्यानंद प्रभु बहिर्बाड़ी में प्रविष्ट हुए तो रामचंद्र खान अपने पारिवारिक जनों के साथ भीतर बाड़ी में था। कर्तव्य तो यह था कि सारे परिवार को लेकर के नित्यानंद प्रभु के चरणों में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा वह नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका हृदय दूषित था और वह नित्यानंद प्रभु की महिमा नहीं समझ पाया। जब नित्यानंद प्रभु आए तो रामचंद्र खान ने स्वयं उनका स्वागत नहीं किया, अपितु एक नौकर को अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचित करने के लिए भेजा कि वे चले जाएं। देख रहे हैं कि कितना बड़ा अपराध हुआ। ये आप ना थोड़ा सा मनन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पास टाइम बहुत इंटेंस है। कि एक महान वैष्णव का अपराध करने के कारण भगवान भी है ना, भगवान ही तो है, विष्णु भगवान साक्षात मकान उसे घर में आए, आंगन में आए, और फिर उनको रिसीव तो नहीं किया, नौकर को भेजा और उसका जाने के लिए बोल दिया। इसीलिए बोल रहे कि वहां जो बीज बोया था उसका फल उसने आगे खाया। बहुत दुख भोगने वाला है ये। सेवक बोली गोसाई मोरे पठाइला खान, गृहस्थेर घर तुम्हारी दिबवास स्थान। सेवक ने बोला गोसाई मोरे पठाइला खान, मुझे खाना यानी रामचंद्र खान ने भेजा है। उस नौकर ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, हे महाशय, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है कि मैं आपको किसी सामान्य व्यक्ति घर में रहने का स्थान दे दूं। वही अर्थ है, गृहस्थेर घर तुम्हारी दिबवास स्थान। देख रहे हैं इंटेंशन का कितना महत्व होता है। गोयालार गौशाला है अत्यंत विस्तार, यहाँ संकीर्ण स्थल तुम्हार मनुष्य अपार। आप किसी ग्वाले के घर जा सकते हैं क्योंकि गौशाला विस्तृत होती है, जबकि यहाँ दुर्गा मंडप में स्थान अपर्याप्त है क्योंकि आपके साथ अनेक अनुयायी हैं। अगर मान लो ये गधा बोलता कि हे नित्यानंद प्रभु मैं बहुत, मान लो अभी सीन चेंज कीजिए, मान लीजिए इसका हृदय ठीक होता और नित्यानंद प्रभु आपके पास आकर के गिड़गिड़ाता कि नित्यानंद प्रभु मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप अपने पार्षदों के संग आए, लेकिन मैं कितना असहाय हूँ कि मैं आपको अकोमोडेट नहीं कर सकता। आप बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। कितना बड़ा उसको लाभ मिल जाता। आप देखो ना कि मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आए और आप भूखे हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आए और वह भूखा है और आप हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु जी हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए, हमें बहुत दुख है, हम जरूर आपकी सेवा करना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं था, कम से कम जल ले लीजिए, यहाँ आसन लेकर बैठ जाइए। तो कौन ऐसा सभ्य व्यक्ति होगा जो आपको डांटेगा? नहीं बोलेगा ना ऐसा। नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों के संग उन पर कृपा करने आए। हम लोग भगवत प्रेम का अर्थ समझ नहीं रहे हैं, इसलिए तो शायद इस पास टाइम को गंभीरता से नहीं लेना है। चुटकी में मिल जाता, एक चुटकी में मिल जाता।
so near to getting love of God, not liberation. तो कह रहे हैं कि ग्वालों के घर में रुकिए आप किसी ग्वाले के घर में जा सकते हैं क्योंकि गौशाला विस्तृत होती है, जबकि यहाँ दुर्गा मंडप में स्थान अपर्याप्त है क्योंकि आपके साथ अनेक अनुयायी हैं। तो ऐसा लग रहा है बहुत सभ्य भाषा में कि वो उनकी व्यवस्था कर रहा है, उनकी व्यवस्था कर रहा है कि उनका अपमान कर रहा है, मान कर रहा है। भीतरे आछिला सुनी क्रोधे बाहिरिला, अट अट हासी गोसाई कहिते लागिला। जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर का यह आदेश सुना तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बाहर आ गए। उच्च स्वर से हंसते हुए इस प्रकार बोले। अब ये पाषंड दलन का लीला नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। सत्य कहे ए घर मोरा योग्य न, म्लेच्छ गोवध करे तार योग्य है। सही कह रहे हो, यह घर मेरे योग्य नहीं है। यह तो म्लेच्छों के लिए है जो यहाँ पे आकर के गोवध करें, उनके योग्य। सही बात है, ये मेरा स्थान, ये स्थान मेरे लिए नहीं है। एता बोली क्रोधे गोसाई उठिया चलीला, तारे दंड दीते से ग्रामी न रहिला। यह बोल करके गोसाई क्रोध में उठ करके चल दी वहाँ से, और उसको दंड देने के लिए उस गांव में भी नहीं रहे, गांव में भी नहीं रहे। देखिए, कोई भक्त क्रोध होकर करके कुछ को डांट दे, फटकार दे तो फिर भी हमारा शमन हो जाएगा। वो चुप करके चला गया, तब जो दुर्गति होगी उसका तो आप कह ही नहीं सकते। हाँ, उस दिन पास्ट टाइम सुना रहे थे कि नहीं, वो चुप करके चला गया, फिर तो और दुर्गति होगी। और अब देखिए क्या होगा। यहाँ रामचंद्र खान सेवक के आज्ञा दीला, गोसाई जहाँ वसीला तार माटी खोदाइला। यहाँ नित्यानंद प्रभु तो चले गए, यहाँ पे रामचंद्र खान ने सेवक को आज्ञा दी, उसको तृप्ति नहीं हुई। अभी अपनी द्वेष को बाहर, अपनी भड़ास कहते हैं ना, भड़ास को बाहर निकालने में तृप्ति नहीं हुई। अभी और अपमान करना चाहता था नित्यानंद प्रभु का। तो कहा गोसाई जहाँ वसीला, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु दुर्गा मंडप पे बैठे थे, तार माटी खुदाईला, वहाँ की माटी खोद दी उसने कि ये अपवित्र हो गया है। बताइए, जिनके चरणों की रज को ब्रह्मा जी अपने मस्तक पे रखते हैं, देख रहे हैं अज्ञान, और वह व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के जहाँ बैठे हैं, बताइए उनके चरणों की रज हमको मिल जाए तो क्या, फिर क्या बचा रह गया बताइए। वहाँ माटी खोद रहा है। ये अब आप देख रहे हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीला में भी लोगों की मति कैसी फिर जाती थी। तो अब इस समय कलयुग में ऐसी मति हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। इसीलिए शास्त्र को खूब सुनना चाहिए ताकि हमारी मति स्थिर रहे। वैष्णवों का हम निरादर कभी नहीं करें। बड़ी तीव्रता से, बड़ी स्पीड से आगे बढ़ोगे आप। देख लीजिए आप, वैश्या उसी जन्म में कृष्ण प्रेम मिल गया उसको, है कि नहीं। और हम लोग सोच रहे हैं कि हमें करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा। क्यों करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा? प्लानिंग की है करोड़ों जन्मों की। मैं तो कई बार सोचा करता हूं कि भाई नारद मुनि की कथा तो पिछले कल्प की है, ये तो अभी 500 साल पहले की बात है ना। वैश्या ने तो खूब इंद्रिय तृप्ति करी ना, चलना में तो नहीं पीती थी। अजामिल तो एक वैश्या का संग कर रहा था, और वैश्या कितने लोगों का संग कर रही थी? ये वाली वैश्या, वैश्या मतलब अनेक पुरुषों का संग करने वाली। तो देखा जाए तो उससे और दुर्गति हुई कि नहीं। अजामिल पाप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक वैश्या, एक स्त्री का संग कर रहा था। वो ये नहीं बोले थे कि अन्य स्त्रियों का संग कर रहा था। ये स्त्री तो कितने सारे पुरुषों का संग कर रही थी, और उसके बारे में बोला कि वो एक ही जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त कर गई। तो कई बार बोलते हैं हरिदास ठाकुर जी की वजह से हुई। तो हरिदास ठाकुर जी की कृपा है और प्रभुपाद जी की कृपा नहीं है। प्रभुपाद जी गोलोक के पार्षद नहीं है। कमी हमारी क्या है बताइए? कमी है इंद्रियों को हम संयमित नहीं करना चाहते, एमएससी नहीं करना चाहते। एमएससी समझा देना पड़ा, क्या था? एम इज merciful to all living entity, S is sense control, satisfied in all circumstances, and C is control of the senses. इंद्रिय संयम नहीं करना चाहते। वहां स्पष्ट लिखा, इंद्रिय संयमित होते ही प्रेम का प्रकाश हो गया।
तो यहाँ ये आप लोग फॉलो कर पा रहे हो, बात बहुत सिंपल सी नहीं है। उसकी अत्यंत द्वेष था वैष्णव के प्रति, और वही द्वेष उसने नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रस्तुत किया, अपनी भड़ास निकाली। भड़ास समझते हैं आप लोग? हृदय में लगता कि इसको जब पीट लें, ये कर दें, वो कर, फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, इसे कहते हैं भड़ास। नित्यानंद प्रभु चले गए हैं, फिर भी वहां मट्टी खोद रहा है। अब इसकी मट्टी कैसे खोदेगी आप देखना। अब देखिए और पवित्र कर रहा है। गोमय जले लेपिला सब मंदिर प्रांगण, तबु रामचंद्र मन नहैला प्रसन्न। गोमय जल यानी कि गोबर मिश्रित जल से लेपिला सब मंदिर प्रांगण, उस मंदिर के प्रांगण को उसने लेपा कि ये अपवित्र हो गया है, ये अपवित्र हो गया है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। ये नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आ गए, अशुद्ध कर दिए हैं। व्हाट एन ऑफेंस। तब्बु रामचंद्र मन नहैला प्रसन्न, तब भी रामचंद्र के मन में प्रसन्नता नहीं हुई। अब उसकी क्या गति हुई हम कल सुनेंगे। कल सुन नहीं पाएंगे तो इसलिए आज ही सुन लेते हैं। कल शाम को क्लास नहीं करूँगा तो अभी। दस्यु वृत्ति करे रामचंद्र राजा रे ना दे कर, क्रुद्ध हयम लेच्छ उजीर हाइला तार घर, सॉरी आइला तार घर। रामचंद्र का पेशा आपत्तिजनक था, क्योंकि वह सरकार को कर देने से जी चुराता था, इसलिए सरकारी वित्त मंत्री नाराज था और वह उसके घर आया। आशीषे दुर्गा मंडपे वास कैला, अवध्य वध करी मास से घरे रांधाइला। वहाँ पे वह दुर्गा मंडप में आया, वहीं बैठा, उसी दुर्गा मंडप में बैठा जहाँ इसने मिट्टी खोदी थी, और अवध्य वध करी, जिसका वध कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात गाय का, उसको मारा और उस मांस को उसी घर में पकाया। स्त्री पुत्र सहित रामचंद्रेरा बांधिया, तार घर ग्राम लूटे 3 दिन रहिया। उसके स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र को बांध दिया और उसके घर गांव को 3 दिन तक लूटा। अपराध ने एक व्यक्ति ने किया, लेकिन उसका प्रभाव पूरे गांव के ऊपर हुआ। सेई घरे 3 दिन करे अमेध्य रंधन, आर दिन सब लैया करीला गमन। 3 दिन तक उसने वहाँ पे अमेध्य अर्थात गाय के मांस का रंधन यानी पकाया, और अगले दिन वह सबको लेकर के चल दिया। जाति धन जन खानेर सकल लईला, बहु दिन पर्यंत ग्राम उजाड़ रहीला। जाति उसका धन, उसके सेवक खान के सकल लईला, सब उसने छीन लिए। उस मुसलमान अधिकारी ने बहुत दिन तक, पर्यंत मतलब बहुत दिन तक, वह गांव उजड़ा ही रहा। महांतेर अपमान ये देश ग्रामे होय, एक जनार दोषे सब देश उजाड़ाए। एक महान व्यक्ति के अपमान का यही प्रभाव है। जिस देश में, जिस गांव में वो अपमान होता है, तो एक व्यक्ति के दोष के कारण सब पूरा देश उजड़ जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि अपना कोई शिष्य है या कोई भी, उसको शिक्षा दी जाए कि वो वैष्णव का अपराध नहीं करे, नहीं तो वह गुरु की पतन का भी कारण बन जाएगा। देख लीजिए, स्पष्ट है। हाँ, लेकिन गुरु ने अगर शिक्षा दी है और उसके बाद भी व्यक्ति वो कर रहा है, तो फिर गुरु का दोष नहीं है। गुरु ने शिक्षा दी है, गुरु जी नहीं बोल रहे हैं वैष्णव अपराध करने के लिए, गुरु जी खुद वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं। तो आप नहीं, क्षमा कीजिएगा, कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा है। वो ये नहीं कर सकता गुरु जी ने बताया ही नहीं। इसीलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पूरे इस्कॉन संस्था में है कि भक्तों को, हम सभी लोगों को खुद भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, समझनी चाहिए, और अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से बतानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से, जैसे भी मैं कह दूं, हाँ देखिए, आज सुबह एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी वो खिचड़ी की रेसिपी आप बताइए कैसे क्या हो रहा है। तो अब देखिए, लोगों को व्यक्तिगत रूप से सिखाना पड़ता है। खिचड़ी बनाने के लिए भी सीखना पड़ेगा, और कृष्ण भावना खाली पढ़ के सीख लेंगे। मैं कहूँगा पढ़ लो, नेट पे मिल जाएगी तुमको। इट डज नॉट वर्क। मैंने एक वक्त को बोला था कि सब्जी बनाना सीख लीजिए, वो फोन से सब काम नहीं होता है, सब सामने बैठ करना पड़ता है। इज इट नॉट? ईच वन
preach one. Each one preached by one. बहुत अच्छा ना, each one preach one, each one preached by one. कम से कम एक व्यक्ति है जो आपसे थोड़ा सुपीरियर हो, आपको बताए हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. शुरुआत में तो बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और आगे जाकर के आपको समझ में आने लगता है, शास्त्र पढ़ करके भी और कथा सुन करके भी कि हाँ ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर भी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम भ्रमित हो ही जाते हैं. और अद्भुत बात यह कि जब भ्रमित मैं होता हूं तो मुझे मालूम नहीं होता है कि मैं भ्रमित हूं. ये समझ में आ रहा है. जब मैं, जैसे आप देख रहे रामचंद्र खान को लग रहा है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं. मन बड़ा खतरनाक है. जो गलत होता है उसको भी रेशनलाइज कर लेता है. आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जो गलत है उसको भी रेशनलाइज कर लेता है कि सही कर रहा हूं मैं. तो इसलिए आवश्यक है भक्तों की संगत में रहें जो बोले ए प्रभु आई आर इन माया, आई आर इन माया. ओके, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है. हरिदास ठाकुर चली आइला चांदपुरे. हाँ बस इसके बाद थीम चेंज हो रही, वी हैव टू स्टॉप. उसके बाद हम यहाँ पे रुकते हैं. तो ये यहाँ पे अनुवाद है. जहाँ भी किसी महान भक्त का अपमान किया जाता है वहाँ एक व्यक्ति के दोष से सारा गांव या नगर पीड़ित होता है. एक बात जरूर बताऊंगा. महाराज जी बता रहे थे कि देखिए, हम अगर सभी को सम्मान करने की भावना से युक्त रहते हैं तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान हो जाता है जिसको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए तो कोई खतरा है. अगर किसी को सम्मान दे दिया जिसको नहीं दिया जाना चाहिए, उतना सम्मान नहीं देना चाहिए. मान लीजिए कोई डिवोटी आता, मैं दंडवत प्रणाम डाल दूं उसके ऊपर, अब एकदम नया है तो कोई दिक्कत हुई? कोई गलती तो नहीं हुई. लेकिन अगर मैं असम्मान करने की भावना से युक्त हूँ, उसका अभ्यास बना रखा है कि असम्मान करना है, खराब बोलना है, तो जो व्यक्ति को अत्यंत सम्मान चाहिए या जिसको उसके योग्य है उसको हम अपमान कर दिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि नहीं? आपने देखा रामचंद्र खान के जीवन से, वो सभी का अपमान करते 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 नित्यानंद प्रभु का भी अपमान कर बैठा और देखिए क्या दुर्गति उसकी हो गई. और नहीं तो सोचिए कृष्ण प्रेम उसके हाथ में था. इसीलिए अब बाकी भक्तों का क्या मत हमको पता नहीं, लेकिन रोज श्रवण करना चाहिए इस प्रकार से कथा को, ताकि हमारी मति स्थिर रहे. अगले दिन सुबह तक हम लोग भूल जाते हैं बातों को. मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये वैष्णव अपराध तो नहीं है. एटलीस्ट ऑल्दो चलिए इन जनरल तो हम दूसरों की सेवा को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन लाइक दैट ये आप लोग प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए. हम लोग सुनते रहते हैं तो मन में छपा रहता है और नहीं तो मन से गायब होने लगता है. अब देख रहे हैं भागवत के जिन श्लोकों को हम लोग पढ़ते नहीं वो एकदम गायब होने लगते हैं मन से. ये तो भागवत का श्लोक गायब हो रहा है. और शिक्षा, जब शिक्षा ही याद नहीं रहेगी तो करेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आप ब्रोकली, ये थाई कड़ी किसको बनाना आता है? यहाँ पे थाली कढ़ी नहीं, थाली कढ़ी नहीं, थाई कढ़ी. थाई कढ़ी जब रेसिपी ही नहीं पता है तो बनाएंगे कैसे? समझ में आ गया? तो इसलिए शास्त्र के श्रवण के द्वारा कृष्ण भावना की रेसिपी को हम स्वीकार करते रहते हैं. आज हमने बहुत सुंदर चीज़ें सीखी हैं, बहुत सुंदर सीखी हैं. कि इधर अपराध करेंगे वो फलीभूत हो सकता है बहुत बड़े बड़े अपराध के रूप में. तो इसलिए बचना चाहिए. और बल्कि भगवान से रोज़ प्रार्थना करना चाहिए सुबह की, कभी भी, कि भगवान हमसे वैष्णव अपराध कुछ हुआ हो तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमें दिन भर में कोई भक्त के प्रति अपराध होना नहीं चाहिए. इतना व्यस्त रहना चाहिए कि अपराध करने का मौका ही ना मिले. और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारी वृत्ति मनोवृत्ति है वैष्णव को सुखी करना, तो भगवान देख रहे हैं कि अपराध करना नहीं चाहता. गलती से कुछ हो जाए तो अलग बात. ठीक है, कुछ प्रश्न है किसी का? 4, 2, ठीक है. विल स्टॉप हियर. श्री चैतन्य चरितामृत की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.